नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और हमेशा की तरह चल रही पल की घटनाओं से अपडेट होंगे। डेली करंट अफेयर्स की सेशन की इस वीडियो में आपको जैसे हमेशा की तरह बताया जाता रहा है, करंट अफेयर्स के कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो कि आपको आपकी व्हाइट बोर्ड पर दिख रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, कभी वन लाइनर, कभी पैराग्राफ वाइज, कभी पॉइंट वाइज क्वेश्चन को समझे थे। ये ऑप्शनल में भी क्वेश्चन को कर रहे थे, तो आज ऑप्शनल की बारी। हमने ऑप्शनल क्वेश्चन यानी कि 6 ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, जिसमें 2025 से 26 के बीच का डेटा है। आप यानी 4 ऑप्शन हैं, एक एक क्वेश्चन के आपको चारों में से टिक लगाना है और बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा चारों में से कोई एक सही है। तो आइएगा देखते हैं बिना वीडियो को देरी किए हुए। जैसा कि आपको पता होगा आज का जो दिन है वो है 8 दिन रविवार है, संडे है और 8 फरवरी। ठीक है, दूसरा महीना 2026। तो आज के दिन का स्पेशली करंट अफेयर्स आप सभी लोगों के लिए और उन सभी लोगों के लिए भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आइएगा देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तीसरे विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? विश्व रक्षा प्रदर्शनी यानी कि पूरे ग्लोबल लेवल पे बात हो रही है कि ना एक देश, ना दो देश, ना 4 देश, ना 10 देश। ठीक है, यह विश्व रक्षा प्रदर्शनी यानी कि वर्ल्ड सेफ्टी इंडिकेटर। ठीक है, इसका जो 2026 का आयोजन है ये कहाँ किया जा रहा है, किस देश में किया जा रहा है? जहाँ पर मतलब जहाँ से पूरे देश की रक्षा को ऑपरेट किया जाएगा, रक्षा सिस्टम को, यानी कि वहाँ का जो सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ऑपरेट किया जाएगा। इसका आयोजन इस बार हेल्ड कहाँ किया जा रहा है? तो हेयर हैज़ बीन हेल्डिंग द थर्ड वर्ल्ड सेफ्टी, द थर्ड वर्ल्ड प्रोटेक्शन इंडिकेटर 2026। पहला ऑप्शन है दुबई, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है स्विट्जरलैंड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन में करंट अफेयर्स को मतलब करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन पे आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा है, न्यूज़पेपर बेस्ड में आपने डिफेंस सिस्टम से अगर कुछ चीज़ें पढ़ी हैं तो इसमें आपको देखने से पता चल गया होगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मतलब कहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है इस बार। तो तीसरे विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2026 का आयोजन इस बार सऊदी अरब में किया जा रहा है। ठीक है, सऊदी अरब में किया जा रहा है तीसरे विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2026 का आयोजन, यानी कि द थर्ड वर्ल्ड प्रोटेक्शन और यू कैन से द थर्ड वर्ल्ड सेफ्टी इंडिकेटर 2026 हैज़ बीन हेल्डिंग इन सऊदी अरब नाउ। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, किस भारतीय ने U19 या U19 विश्व वर्ल्ड कप, ठीक है, किस भारतीय ने U19 या फिर U19 वर्ल्ड कप या विश्व कप इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक लगाया? दूसरा यानी कि सेकेंड जो है, सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी, सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी जो है किसने, किस खिलाड़ी ने, किस भारतीय टीम ने जो है इस बार लगाया है? मतलब उसका नाम क्या है? ठीक है, उस पर्सन का, पर्टिकुलर उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने अभी U19 यानी कि U19 विश्व कप इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा हो, उसका नाम क्या है? तो विच प्लेयर या फिर विच क्रिकेटर हैज़ बीन, ठीक है, विच क्रिकेटर हैज़ बीन डन द सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी इन U19 वर्ल्ड कप हिस्ट्री? ठीक है, बाई विच इंडियन प्लेयर या बाई विच इंडियन क्रिकेटर? तो वैभव सूर्यवंशी, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, सत्येंद्र पाल। विराट कोहली तो इस बार की टीम में नहीं है। ठीक है, ये पिछले वाले प्लेयर हैं, रिटायर भी हो चुके हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 प्लेयर में वैभव सूर्यवंशी, रविंद्र जडेजा और सत्येंद्र पाल की बात हो जाए तो बता दें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आपसे पूछ रहा है क्रिकेटर, ये सत्येंद्र पाल पॉलिटिशियन है, ये भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपको ऐसे अनुमान लगा देना है इसमें, इस बार ये भी नहीं है। तो उनका नाम क्या है? वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी है। ठीक है, तो किस भारतीय ने यानी कि वैभव सूर्यवंशी ने 19 U19 विश्व वर्ल्ड कप हिस्ट्री में या विश्व कप इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक लगाया? तो वैभव सूर्यवंशी डिड द सेकेंड मोस्ट या फिर द सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी इन U19 वर्ल्ड कप हिस्ट्री। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास यानी कि इस सेक्टर से, डेवलपमेंट सेक्टर से क्वेश्चन है। जैसे कि हेल्थ डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो ऐसे उस हिसाब से ह्यूमन बींग्स पे क्वेश्चन है कि महिला एवं बाल विकास पहलों में व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों, निगमों और प्रवासी भारतीयों की संरचित और पारदर्शी भागीदारी को सक्षम बनाने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की? Which portal has been started to make adaptable in the participation of accountability in the participation of accountable and signable by Indians, ठीक है, इंडियन सिटीजन्स
निगम्स एंड मेन एसोसिएशंस, ठीक है, गैर सरकारी यानी कि नॉन गवर्नमेंट एसोसिएशंस पर्सन्स, ठीक है, इन महिला एंड बाल विकास इनिशिएटिव, जिसका नाम है महिला बाल विकास पहल। तो सरकार संरचित पोर्टल, पंखुड़ी पोर्टल, गवर्नमेंट पोर्टल, यानी कि कोई एक पोर्टल की शुरुआत की गई है जिससे पता लगाया जा सकेगा कि महिला एवं बाल विकास पहलों में कौन व्यक्ति है, फिर गैर सरकारी संगठन में कौन काम कर रहे हैं, कौन निगम है, कौन प्रवासी हैं, ठीक है, और कौन भारतीयों की संरचित पारदर्शी भागीदारी को सक्षम बना रहा है। तो कौन सा पोर्टल है वो बता दें आपको, उस पोर्टल का नाम है पंखुड़ी पोर्टल, ठीक है। पंखुड़ी पोर्टल ऐसा पोर्टल है जिससे पता चलेगा कि महिला एवं बाल विकास पहल अगर कोई भी चालू की जाएगी, ठीक है, बच्चों से संबंधित या फिर महिलाओं से संबंधित कोई इनिशिएटिव, कोई पहल चालू की गई, तो उसमें व्यक्ति का, गैर सरकारी संगठनों का, निगमों का, प्रवासी भारतीयों का और संरचित तथा पारदर्शी भागीदारी को सक्षम बनाने वाली चीज़ों का इस पंखुड़ी पोर्टल पर पता लगाया जा सकेगा, ठीक है। तो पंखुड़ी पोर्टल आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो इसकी 10 से 12 वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर जो है अपरिवर्तित रखा है, यानी कि अनचेंजिंग उसको रखा है कि वो कभी मतलब बदल नहीं सकती, ठीक है। परसेंटेज 4 ऐसे परसेंट है, कोई एक परसेंट सही है, ठीक है, कि जितने परसेंट पर अनचेंजिंग उसको रखा है, परिवर्तित रखा है, वो परसेंट आपको बताना है यहाँ पे। तो रिसेंटली है ना, रिसेंटली हाउ मच परसेंट इंडियन रिजर्व बैंक हैज़ बीन अनचेंज्ड, ठीक है, हैज़ बीन अनचेंज्ड टू नीतिगत रेपो रेट या फिर टू पॉलिसियर रेपो रेट परसेंट, कितने परसेंट पर है? 1.28%, 5.25 यानी 5.20%, 4%, 5.25%। तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी जो परसेंट की वैल्यू है वो हो जाएगी 5.25%, ठीक है। ये है मैंने कि इतने परसेंट पर भारतीय रिजर्व बैंक ने, कि आरबीआई ने, इंडियन रिजर्व बैंक का, ठीक है, जिसने नीतिगत रेपो रेट को 5.2% पर अपरिवर्तित रखा है। मतलब अगर इतना हो गया, ठीक है, रेपो रेट, तो इसके बाद अगर बढ़ जा रहा है तो चेंज नहीं होगा, कि केवल इतना ही रहेगा, ऐसा आरबीआई बता रही है, ठीक है। तो आरबीआई हैज़ बीन केप्ट द अनचेंज रेपो रेट ऑन 5.25%, दैट इज कॉल्ड पॉलिसी रेपो रेट, नीतिगत रेपो रेट है, ठीक है। फिर 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? Recently, which person has been respected by Global Teacher Prize 2026? कौन से ऐसे टीचर हैं, कौन से ऐसे अध्यापक हैं, ठीक है, वो महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, कोई भी हैं, तो उनको ग्लोबल टीचर प्राइज, इन्वर्ट कमा लगा देता हूँ, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 अभी हाल ही में इनको दिया गया है, वो भी कल के दिन। उनका नाम क्या है? रूबल नागी हो सकता है, कृष्ण स्वराज हो सकते हैं, माधव रेड्डी, फिर राधा कुमारी, ठीक है। तो बता दें आपको, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 को रूबल नागी को, ठीक है, इस बार रूबल नागी जी को, जो कि एक महान टीचर हैं, एक ग्रेट टीचर हैं, ठीक है, तो उनको रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से रिस्पेक्टेड, उनको यानी कि सम्मानित किया गया है इस बार, ठीक है। तो ग्लोबल टीचर प्राइज हैज़ बीन गिवन टू रूबल नागी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, रूबल नागी हैज़ बीन रिस्पेक्टेड बाय ग्लोबल टीचर प्राइज 2026। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, रवि में बोला, आरबीआई ने वित्त वर्ष यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है 2025 से 26 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? खुदरा मुद्रास्फीति यानी कि आप लोग इसको समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने इसमें रेपो रेट की बात की थी, नीतिगत रेपो रेट की, ये उससे थोड़ा अलग है। ये खुदरा मुद्रास्फीति होती क्या है? जैसे कि हम लोग के यहाँ रुपया चलता है, ठीक है, करेंसी में, और इसमें क्या होता है कि जो राशि, जैसे कोई ट्रांसैक्शन कर रहा है, ठीक है, आरबीआई के थ्रू, मतलब जैसे वैसे भी हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या होता है, आरबीआई के थ्रू ही करते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करते हुए, जितने भी बैंक्स हैं। तो उसमें खुदरा मुद्रास्फीति में जो उतार चढ़ाव होता है, जैसे कि जो राशि कभी कभार टीडीएस में कट जाती है, कभी कभार टैक्स में कट जाती है, मतलब राशि कम है खाते में या ज़्यादा है, तो उस हिसाब से बढ़ने चढ़ने का जो प्रोसेस होता है वो मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो उसको कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है, ठीक है। तो आरबीआई हैज़ गेस्ड टू हाउ मच परसेंट ऑफ खुदरा मुद्रास्फीति फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026, यानी कि वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए। तो परसेंटेज 4 ऐसे परसेंट आपके सामने आपको दिख रहे होंगे, 0.2%, 0.2%, 2%, 8% या फिर 2.1%, ठीक है। तो बता दें आपको, आरबीआई ने इस बार जो है खुदरा मुद्रास्फीति में 2.1%,
आरबीआई ने बताया है कि इस बार की जो खुदरा मुद्रास्फीति है वो 2.1% तक गई है, मतलब कि 2.1% तक मैक्सिमम पहुंच पाई है। इसका कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति, ठीक है, अपने मतलब क्या बोलते हैं, खाते से पैसा भेज रहे हैं या फिर खाते से पैसा मतलब खाते में पैसा ला रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं फिर क्रेडिट कर रहे हैं, तो उसका उतार चढ़ाव क्या है, 2.1% है। ठीक है, तो ये रहा है दोस्तों आज का बताया गया हमारे द्वारा स्टार्टिंग से लेकर कंटिन्यू एंड तक 6 पॉइंट तक क्वेश्चन, जो कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, कोई भी मिस्टेक इसमें दिख रही है आपको, तो आप लोग जो है कमेंट में पूछिए कि मिस्टेक कहाँ पे हुई है। ठीक है, और अगर आपको इसमें कुछ और समझ नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ और उन सभी दोस्तों के साथ जो गवर्नमेंट या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट करंट अफेयर्स है या फिर करंट अफेयर्स उनका कंपलसरी है। ऐसे दोस्तों आप शेयर करना ना भूलें। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।